हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 नवंबर 2022। आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि रोज़ सुबह इसी चैनल पर 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की जाती है और शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की स्पेशल सक्सेस सीरीज, जहां पर हम लोग 5000 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जिसमें जाकर के आप डेली पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। और दूसरा लिंक है शाम की स्टैटिक जीके क्लास की प्लेलिस्ट का, जिसमें जाकर आप एक एक वीडियो को देखकर अपने आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बढ़ेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। आज की पहली न्यूज़ है 17वां G20 शिखर सम्मेलन, जो कि बाली इंडोनेशिया में शुरू हो गया है। तो 17वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ है। और शिखर सम्मेलन के दौरान G20 नेता एक साथ ठीक हों, मजबूत हों, इस थीम के तहत इसे शुरू किया गया। एक बार फिर से देखें, एक साथ ठीक हों, मजबूत हों, ये थीम रखी गई है G20 सम्मेलन की। G20 शिखर सम्मेलन एजेंडा के हिस्से के रूप में 3 कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये होंगे खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ आज की पहली। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी जानते हैं। तो पीएम मोदी जी ने 15 नवंबर 2022 को खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर G20 के पहले कार्यसत्र को संबोधित किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 15 नवंबर को बाली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी बातचीत करी है। ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं ऋषि सुनक जी, बाली में अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता पीएम मोदी को सौंपेंगे, क्योंकि आपको पता है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होना है। उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर मैं कुछ यहाँ पर स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्या आपको पता है अमृत दीवान कप, इसके अलावा चड्ढा कप, यूरोपियन कप, इसके अलावा उबेर कप, थॉमस कप, ये सारे कप किस एक खेल से संबंधित हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अच्छा, आप बताएंगे सीके नायडू ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? बताइए कमेंट कॉलम में। इसके अलावा और बात करें तो बंदोदकर ट्रॉफी किस एक खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, ये बताइए अगस्ता मास्टर्स कप किस एक खेल से संबंधित है? कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जो कि 17 नवंबर को मनाया गया। तो भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी जो है ये मस्तिष्क का एक पुराना विकार है, जो बार बार होने वाले दौरे या फिट्स के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। भारत में लगभग 10 मिलियन लोग मिर्गी से जुड़े दौरे से पीड़ित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पॉइंट से, तो क्या आप जानते हैं टेक चंद किस खेल से संबंधित है? चलिए मैं ही बताता हूँ, भाला फेंक खेल से संबंधित है। इसके अलावा क्या आपको पता है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। क्या आपको पता है वाइचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? चलिए कमेंट कॉलम में बताइए। अच्छा, क्या आपको पता है किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अदिति अशोक के लिए किस एक खेल से संबंधित है? ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ITTF में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं पैडलर शरत कमल। तो स्टार भारतीय पैडलर अचंता शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 8 एथलीट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशियानिया से चुने गए हैं और 2022 से 2026 तक 4 साल के लिए आयोग में काम करेंगे,
जबकि शरद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भी चुना गया था। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया भी था। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो बात हुई है खेलों से, तो आप कुछ पॉइंट में पूछूंगा, आप बताइए लवलीना बोरगोहिन किस एक खेल से संबंधित है, कमेंट कॉलम में बताइए। अच्छा, रानी रामपाल किस एक खेल से संबंधित है, चलो मैं ये बताता हूँ, हॉकी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। अच्छा, नीरज चोपड़ा को तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी मिला था। तो ये बताइए नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर का, कितने मीटर का भाला फेंका था, कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरविंद विरमानी। तो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। विरमानी साहब की बात करें तो इन्होंने वित्त मंत्रालय में 2007 से लेकर 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर बनने वाला एक आयोग था, किस एक ईयर में बनाया गया था, कमेंट कॉलम में बताएंगे आप। इसके अलावा अगर कुछ अलग पॉइंट की बात करें, कुछ अलग स्टैटिक जी के पॉइंट की बात करें, तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा था, तो आईआईटी बॉम्बे रहा था। आपको याद होगा विश्व दयालुता दिवस कब मनाते हैं, कमेंट कॉलम में बताइए। फिर विश्व दयालुता दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मालाबार युद्धाभ्यास का 26वां संस्करण संपन्न किया गया है। तो बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार का 26वां संस्करण संपन्न हुआ है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं ने 15 नवंबर 2022 को जापान के समुद्र में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 के 26वें संस्करण का समापन किया है। इस संस्करण ने अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व पूर्वी बेड़े के जहाज़ों शिवालिक और कोमाल्टा ने किया। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आजकल आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो पूर्वी बेड़े के जहाज हैं शिवालिक और कामोर्टो। अच्छा, आप ये कमेंट कॉलम में बताइए कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य भी बताइए और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये भी बताइए आप, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत में वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, चलिए मैं ही बताता हूँ, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। इसके अलावा ये भी बताइए कि 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से सुन लिया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, केंद्र सरकार द्वारा 3 महीने बढ़ा दिया गया है कार्यकाल डीसीजीआई का। डॉक्टर वीजी सोमानी इसके अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। डीसीजीआई क्या है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सरकार ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहले ने अगस्त 2022 में विस्तार दिया ही गया था। डॉक्टर सोमानी को 14 अगस्त 2019 को 3 साल की अवधि के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डीसीजीआई की बात करें तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्वक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या आप जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्या आपको पता है कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, श्रीलंका करेगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन रहेगा किसने यूरेनस ग्रह की खोज करी थी, कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट डे से 17 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर छात्र की शिक्षा तक पहुंच हो। चेकोस्लोवाकिया के जर्मन कब्जे के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद प्राग विश्वविद्यालय पर 1939 के नाजी हमले की वर्षगांठ को याद किया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में
15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको पता ही है। चलिए अच्छा ये बताइए आप कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। तो साथ साथ ये भी बताइए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ये तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा उत्तराखंड हाईकोर्ट। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। एक बैठक हुई है जिसमें ऐसा फैसला लिया गया है। यह उच्च न्यायालय वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था, जब राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भी धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन करने का फैसला लिया है, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताइए 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का फोकस देश कौन सा है। मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा ये भी बताइए 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि आयोजित हुआ, इसमें फोकस स्टेट कौन कौन से थे, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा ये बताइए नताशा पिरक-मुशर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। ये तो मैंने आपको कल या परसों में ही बताया था। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन। अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह का दूसरा पार्ट में लेकर आया हूं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किस देश में भारत चीन का सैन्य अभ्यास वोस्टैक 2022 आयोजित किया गया, तो रशिया में। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी सुपर वासुकी का सफल परीक्षण किया, तो 5 किलोमीटर लंबी। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई, तो फिलिप शॉर्ट के द्वारा लिखी गई। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा किस शहर में खोली, तो बेंगलुरु में खोली। विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 19 अगस्त को। फोटोग्राफी दिवस की थीम क्या रही थी, तो पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। अप्रैल 2023 तक कौन सा देश 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की तैयारी कर रहा है, तो भारत। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को बॉर्डर पर चुनौतियों से लड़ने के लिए कौन सा सिस्टम सौंपा, तो निपुण एंड एफ इंसास। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव कौन थे जिनका निधन हुआ था, तो अमिताभ चौधरी साहब थे। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2047 तक। भारत किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो वर्ष 2029 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि क्विक रिवीजन है। जल्दी से एक एक पॉइंट का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में शुरू किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी थीम, जिसकी थीम है एक साथ ठीक हो मजबूत हो G20 नेता। इसके अलावा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पढ़ा 17 नवंबर को मनाया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ITTF यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने पैडलर शरद कमल। अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। मालाबार युद्ध अभ्यास का 26वां संस्करण संपन्न किया गया। DCGI यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VG सोमानी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस को 17 नवंबर को मनाया गया। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया उत्तराखंड हाई कोर्ट। और उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को कवर किया। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में आप जरूर बताया करें। आपको जो वर्क दिया जाए वो जरूर किया करें। लाइक बटन पर प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन, आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।